हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और वर्तनी शुद्धिकरण का हमारा अध्याय चला हुआ है और उसी में मैंने 2 वीडियो डाल दी थी और उसी का अभ्यास सेट नंबर जो है 4 लेकर आए हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी आप सीख रहे होंगे शब्दों को शुद्ध लिखना, क्योंकि ये पेपर में आपके कहीं ना कहीं काम ज़रूर आते हैं और 1-2 प्रश्न भी यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आज अभ्यास सेट जो है 4 का और अभ्यास कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ आपके पेपर में जैसे 1 या 2 शब्द दिए रहते हैं और उन्हें आपको शुद्ध करना होता है, शुद्ध रूप छाटना होता है। तो यहाँ पर मैं कुछ मुश्किल शब्द लेकर आई हूँ जिनको अमूमन हम लिखने में मात्राओं की गलतियाँ करते हैं। अब जो भी शब्द मैंने चूज़ किए हैं वो सारे शुद्ध शब्द ही हैं और उसी के सामने यहाँ पर स्पेस दिया गया है जहाँ पर आप अभ्यास कर सकते हैं। और 1-2 सेट हम डेली अभ्यास करेंगे। अध्याय नंबर 2 है। इससे पहले मैंने पहला अध्याय जो है पर्यायवाची का पूरा करवा दिया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और जो कैंडिडेट ये सोचता है कि मैम तो दिन की एक ही वीडियो डालती है, तो वो मैंने TGT PGT एस्टेट के लिए एक प्लेलिस्ट बना रखी है। वहाँ पर विद सिलेबस मैंने सब कुछ समझा रखा है और क्लासेस भी डाल रखी हैं। तो वहाँ से आप अपने वीडियो जो है ना सारे देखने शुरू कर दें और उसके बाद फिर आप खुद एनालिसिस करना कि आपकी कितनी तैयारी हो गई है। तो जब तक वो वीडियो पढ़ लें वो व्यर्थ नहीं है। अभी मैंने वो एस्टेट के लिए ही डाली थी, ज़्यादा पुरानी नहीं है। अब शुरू करते हैं आज की वीडियो की। तो सबसे पहले यही कहूँगी, वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें। जितने व्यूज़ होते हैं उतने लाइक नहीं होते हैं। ये आपके लाइक और आपके कमेंट ही मेरा मनोबल बढ़ाते हैं नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो शुद्ध शब्द यहाँ पर दिए गए जैसे कि दुर्वस्था। दुर्वस्था काफ़ी इम्पोर्टेंट शब्द है और इसमें गलती क्या करते हैं, इसे दुरावस्था लिख देते हैं। दुरावस्था, तो ऐसी गलती ना करें। दुरावस्था नहीं होता है, दुर्वस्था होता है। याद रखें, दुर्वस्था। इस तरीके से आप 2 बार लिखें, अभ्यास करें। मुश्किल शब्द को आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लें तो आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छे से हो जाएगी। तो काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है, जिसको मैंने यहाँ से टिक कर रखा है वो शब्द काफ़ी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। उद्घोष, तो ये सभी को पता है, ये आप सही भी लिख देंगे। उसके बाद एकता, एकता ये भी बिल्कुल सही आप लिख सकते हैं, काफ़ी मुश्किल शब्द नहीं है। अब आता है उपयुक्त या उपरयुक्त। ये जो है शब्द, इसको हम उच्चारित करेंगे उपरयुक्त। य के ऊपर जो रै लगा हुआ है वो उस अक्षर से पहले पढ़ना है जिस पर ये रै लगा हुआ है। तो इसे लिख कर देखें, उपरयुक्त। इस तरीके से आप लिखें, ये शब्द उपरयुक्त होता है। ठीक है, इसका उच्चारण भी हमें इसी प्रकार से करना है। अगला शब्द है सृष्टि। सृष्टि, श और श के नीचे जो है री की मात्रा है, ये सृष्टि। सृष्टि, तो इस तरीके से स के नीचे री की मात्रा, श षटकोण वाला श और ट की बड़ी की मात्रा, सृष्टि। तो इस तरीके से हम इसका उच्चारण करेंगे। उसके बाद आता है मिष्टान। ये मिष्ठान लिखा हुआ होता है, अधिकतर आप दुकानों पर भी देखेंगे तो, और इसी में गलती कर देते हैं। ये मिष्टान नहीं, मिष्ठान नहीं, मिष्टान होता है, सॉरी, मिष्टान। मिष्टान, अन है ये लास्ट में, मिष्टान। ठीक है, तो इस तरीके से आएगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट शब्द है। नेक्स्ट और वेरी इम्पोर्टेंट शब्द जो परीक्षाओं में पूछा जाता है, अत्यधिक। अत्यधिक, इस तरीके से आप 2 बार जरूर लिख कर देखा, अत्यधिक। ठीक है, तो जो शब्द थोड़े आसान है उस पर हम ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। उसके बाद आता है वैमनस्य। वैमनस्य है ये, वै के ऊपर वै ऐ, वैमनस्य। इस तरीके से इसका उच्चारण करेंगे और ऐसे ये लिखा जाएगा। उसके बाद है तंदुपरांत। तो तदुपरांत, सॉरी, तदुपरांत, तंदुपरांत नहीं, जैसे कि मैंने अभी उच्चारण कर दिया था। तो कई शब्द ऐसे होते हैं जो रूढ़ हो चुके होते हैं बोल बोल कर, और उनका हम गलत ही उच्चारण करते हैं। तो ये तदुपरांत है, तय दु परांत, ये अंक की मात्रा, तदुपरांत, इस तरीके से। नेक्स्ट, और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट शब्द है समुज्ज्वल। देखो, उज्ज्वल में मैंने बताया था ये परीक्षा में काफ़ी बार पूछा जाता है, तो दोनों जय आधे आएंगे।
तो ये समुज्वल है। यहाँ पर सम और सब में जो है ये ऊ जोड़ दिया तो ये होगा समूह, और फिर ये ज और व ल, तो इसी से ये शब्द बनेगा समुज्वल। ठीक है। दुर्धर्ष, दुर्धर्ष, तो ये ध्यान से देखे, दु फिर ध के ऊपर रह है तो ध से पहले इसे पढ़ेंगे दुर्धर्ष, फिर श के ऊपर रह आ जाएगा दुर्धर्ष। इस शब्द को ध्यान रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द हैं और एचपीएससी में इसी प्रकार के शब्द पूछे जाते हैं। धोबिन, लंगड़, बुजक्कड़, तो ये तो तीनों ही शब्द इतने, इसमें ध्यान रखने की बात क्या है कि जो ये ड है ये हमारा पंचम वर्ण नहीं है, ये बीच वाला वर्ण है। क ख ग घ ड, उसके अंतिम वर्ण आता है वो अड नहीं है जिसके बीच में डोट आता है। ये ड डमरू वाला है और आपको याद रखना है ट ठ ड, ट टमाटर, ठ ठठेरा, ड डमरू और ढ ढक्कन। ये ड डमरू जो है ये किसी भी अक्षर की शुरुआत में आता है। ठीक है, और एंड में भी है जैसे, तो ये क्या है लंगड़, तो ये ड है, और बुझक्कड़, इनमें ये बातें आपको याद रखनी है। कोंकण, तो कोंकण किस प्रकार से लिखे जाएगा, जैसे कौंग नाक में भी बोला जा रहा है तो अंग की मात्रा भी आएगी यहाँ पर, कौंग फिर क और अण, कोंकण। ठीक है। नेक्स्ट है निर्नुनासिक, निर, इसे कैसे पढ़ेंगे निर नु नासिक, अगर आप उच्चारण सही कर लेते हैं तो आप लिखेंगे भी सही, निर्नुनासिक। ठीक है, एक अनुनासिक होता है, एक निर्नुनासिक होता है। नेक्स्ट है गत्यर्थ, इसे पढ़ेंगे ग त य और र और थ, गत्यर्थ। ठीक है। नेक्स्ट है अंतश्चेतना, इस शब्द का जो उच्चारण है हम करेंगे अंतश्चेतना, अंतश्चेतना। इसे आप इस तरीके से अपना अभ्यास कर लें लिखकर, अंतश्चेतना ऐसे लिखेंगे अंतश्चेतना। दो बार बोलेंगे वंदना और वंदना, इसमें क्या है कि पंचम वर्ण जो है वन त थ द ध न, तो ये पंचम वर्ण की अनुस्वार की मात्रा है। वंदना आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और द का जो पंचम वर्ण है त थ द ध न होता है, तो आप पंचम वर्ण को इस तरीके से भी वंदना इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये अंग और ए में जो अनुस्वार होता है ये अनुस्वार की मात्रा नहीं है, ये पंचम वर्ण की मात्रा है, तो ये होता है वंदना। ऐसे ही मनोरथ, मनोरथ काफ़ी इजी शब्द है, इसे आप लिख लेंगे। उसके बाद आता है बत्सल, एक होता है वत्सल, एक होता है बत्सल, तो ये बत्सल है। उसके बाद अकाल, अकाल, आकाल भी बोल देते हैं, वो गलत है। अकाल, काल मतलब समय, और अकाल, तो इसके ए लगा दिया है, ये शब्द आप ध्यान रखने, अकाल होगा। षष्ठ, ये संस्कृत का शब्द है, षष्ठ मतलब 6, तो इसमें ठ और ट में अगर पेपर में ये आता है तो यहाँ पर आपको ट दे देंगे, तो ट अशुद्ध है, ठ आएगा षष्ठ। मेघनाद, मेघनाद शब्द भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मेघनाद, तो इस तरीके से होता है मेघनाद। उसके बाद राहुल सांकृत्यायन, हिंदी के हैं, हिंदी का लेखक है और कई बार इसका नाम भी आता है, तो ये आपको शुद्ध भी लिखना आना चाहिए और शुद्ध बोलना भी आना चाहिए। तो राहुल तो सभी को आता है। सांग, सांकृत्यायन, सांकृत्यायन, इस तरीके से आपको शुद्ध शब्द लिखना है। फिर जो जागृत है, जागृत में री की मात्रा और नीचे रेफ वाला रे, तो ये दोनों ही शब्द जो हैं आपके सही होंगे। नेक्स्ट है श्रद्धा, और श्रद्धा में आपको नीचे री नहीं लगानी है, ये द और फिर ये धा, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। और कल जो मैंने बताया था कि ये जो नीचे ध है, इस तरीके से जो नीचे लिखा हुआ है ये पूरा है, और ये जो बीच में द है ये आधा है, और जो ये पूरा है इसी ने इस आधे शब्द को गोदी में उठा रखा है। इस तरीके से आप इसकी ट्रिक से याद रख सकते हैं। अगला शब्द है उसे और देख लेते हैं जल्दी जल्दी। महत्व, तो ये सभी को पता है, महत्व शब्द इतना मुश्किल नहीं है, तो आप इसे लिख लेंगे। जाज्वल्यमान,
ये इम्पोर्टेंट है, जाज व ले ये मान, जाज्वल्यमान, इस तरीके से इसे पढ़ेंगे और लिखेंगे। उसके बाद होता है वेशभूषा। अब इसमें वेशभूषा ऐसे हैं तो इनका एक क्रम भी होता है। सबसे पहले ये शय होता है, फिर ये शय होता है और फिर ये शय होता है। तो तीनों अगर शय आ रहे हैं एक ही शब्द में तो अधिकांश इनका क्रम है कि सबसे पहले ही आएगा। इसका उदाहरण बताती हूँ, जैसे संश्लेषण, आप यहाँ से इसका प्रूफ ले सकते हैं। संश्लेषण, संश्लेषण शब्द में पहले शय है, फिर ये दंती शय ना सॉरी तालव्य शय है, पहले दंती शय है और उसके बाद मूर्धन्य शय है। तो यही क्रम मैंने बताया, जहाँ पर 2 या 3 शय आते हैं उस तरीके से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट जो शब्द है वो है वेशभूषा। मैंने आपको बताया, तो वेशभूषा में आप देख रहे होंगे वे, शय, भू और फिर शा, तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मनीषा, मनीषा में जो है मूर्धन्य शय आएगा। श्रीमती में श्री में बड़ी ई की मात्रा आएगी और तय में भी बड़ी ई की मात्रा। नेक्स्ट है पौरुष, पै पे औ की मात्रा है, पौ, रू और शय। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि सभी के नीचे ऊ की मात्रा लगती है, छोटे ऊ की मात्रा और ये बड़े ऊ की मात्रा, लेकिन र एक शब्द है जिसमें जो ऊ की मात्रा है वो बीचों बीच लगती है। तो इनमें से नहीं पता चलता कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा। तो छोटे ऊ की मात्रा हम ऐसे लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं, ठीक है। तो ये है, तो ये छोटे ऊ की है और ये बड़े ऊ की, तो ये हमें सेम दिखाई दे रहा है, तो ये बड़ा ऊ है। और जब इनकी मात्राएं लगाई गई तो इन्हें कहा कि आप ट्रिक कैसे याद रख सकते हैं कि भाई जो छोटा बड़ा वाला है ना उसे मात्रा बदलनी पड़ेगी। तो बड़े ने कहा कि मैं मात्रा नहीं बदलूंगा, जैसे ऊ की लगती है मैं वैसे ही लगाऊंगा। तो छोटे को तो कहना मानना ही था, तो छोटे की जो है इस तरह की जो मात्रा है उसे सीधा ऐसे लगाया गया। तो ये छोटा ऊ है और बड़ा ऊ है, बड़े ऊ की वैसे ही आती है जैसे सभी अक्षरों के नीचे लगती है। इस तरीके से इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। अक्षुण शब्द जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और पेपर के दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट है, तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा। अंजलि में अधिकतर स्टूडेंट बड़ी की मात्रा करते हैं लेकिन बड़ी नहीं आएगी। अंजलि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट शब्द है, परीक्षा उपयोगी है, तो इसमें छोटी की मात्रा आएगी। अध्यात्म में अध्यात्म ऐसे लिखा जाता है, इसे आध्यात्म नहीं बोलना है, अध्यात्म होता है और इसी प्रकार से लिखा जाएगा। उसके बाद ये है शब्द पारिवारिक। इसमें क्या है कि मैंने बताया कल की वीडियो में भी कि परिवार प्लस इक प्रत्यय लग गया, तो इक प्रत्यय लग के ही यहाँ पहला जो स्वर है हमारा उसमें परिवर्तन हो जाएगा। तो पहला स्वर इसमें पै प्लस ए है, तो ए का क्या हो जाएगा आ, तो यहाँ हो जाएगा पारिवारिक। इस तरीके से इक प्रत्यय वालों में आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है 36, तो 36 को ऐसे लिख देंगे आप तो भी ये गलत है क्योंकि इसमें एक आधा तय और है, तो ये आधे तय का होता है, या फिर आप ऐसे आधा तय लिख ही दें, दोनों ही सही हैं। उसके बाद है अह तुकी, तो ये इम्पोर्टेंट है, अह तुकी, ये याद रखना है, अह तुकी, ऊपर आई की मात्रा आएगी है के ऊपर। नेक्स्ट है ऊपरी लिखित, तो ये शब्द ऊपर लिखित लिखते हैं हम ज़्यादातर, ये गलत है, सही शब्द है ऊपरी लिखित। तो इस वर्ड को मैंने इम्पोर्टेंट लगा रखा है, आप भी ध्यान रखें। परिपार्श्विक, परि पहले परि फिर पार्श्विक, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, परिपार्श्विक। अधिशासी, अधिशासी में आपको ध्यान रखना है, पहले शैशलगम वाला आएगा फिर दंती से आएगा। पतित, ये भी आसान है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट शब्द है जिजीविषा, जिसे जीने की इच्छा होती है उसके लिए वन शब्द है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बनता है, जीने की इच्छा उसे कहते हैं जिजीविषा। तो पहला जी छोटा आएगा, बड़ा जी बड़ी आएगा और फिर वी छोटी और फिर शा, तो इस तरीके से शब्द लिखा जाएगा। जिजीविषा काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे स्टार लगा लें। उच्च श्रृंखल, उच्च श्रृंखल ये काफ़ी इम्पोर्टेंट शब्द है, उच्च श्रृंखल,
उत्श्रृंखल, री की मात्रा भी आएगी, ऊपर अनुस्वार भी आएगा और ख और ल। उत्श्रृंखल, इस तरीके से आपको इसे बोलना है। नेक्स्ट है पुष्पधनुआ, काफी इंपॉर्टेंट शब्द है पुष्पधनुआ, याद रखना है पुष्पधनुआ, पुष्पधनुआ ऐसे याद रखना है। उसके बाद है सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता ये इंपॉर्टेंट शब्द है, साम प्र दा ई क ता, सांप्रदायिकता शब्द होता है, ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण, और ये तो आसान ही है, ज्वाला भी आसान है। उसके बाद श्रद्धा सुमन, श्रद्धा वाला मैंने कई ये शब्द अभी लिखकर बताया था। उसके बाद है भगवद गीता, भगवद गीता तो द में यहाँ पर हलंत आएगा, बाकी इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। जग जननी, जग जननी तो जग जननी में जग फिर ज न और नी, जग जननी, ठीक है। उसके बाद है अधिकांश, तो ये भी आसान ही है शब्द। द्रष्टव्य, लास्ट और मुश्किल शब्द है थोड़ा सा, द के नीचे री की मात्रा फिर श, दृष्ट वे और ये, इसमें मुश्किल यही है कि ट की जगह पर कई ठ कर देते हैं, जो कि गलत है। तो क्या आ जाएगा, दृष्टव्य। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, काफ़ी आपका इम्प्रूवमेंट हुआ होगा। और जो मुश्किल शब्द हैं उनको आप 2-3 बार लिख कर जरूर देख लें। धन्यवाद। क्योंकि ये ना, एक तो आपका जो वाक्य शुद्धिकरण आता है उसमें भी आपके काम आते हैं ये शब्द, और सीधे तौर पर परीक्षा में ये शब्द शुद्ध करना भी पूछ लिया जाता है। तो दोनों ही दृष्टिकोण से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। धन्यवाद।